धैर्य मुझे ही नहीं, बाकी लड़कों को भी आता है। कई कई लोग तो यहाँ पे 10-10 साल सिविल सर्वेंट का लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोसाइटी को सबसे बेहतरीन तरीके से समझे और जाने। अंधा कुआं की तरह जितना पढ़ते रहेंगे उतना कम है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि यूपीएससी एक पंचवर्षीय योजना है। सबसे पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं गोरखपुर से हूँ और यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। जी, आपको कितने ईयर हुए यहाँ आए? 2 से ढाई साल होगा। और 2 से ढाई साल में आपने कितने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं? देखिए, अगर यूपीएससी की बात की जाए तो कोई क्लियर नहीं कर पाता। बस हाँ, आप पढ़ते रहिए। क्लियरेंस का कोई मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पे पूरा नॉलेज ले लेगा। ये अंधा कुआं की तरह जितना पढ़ते रहेंगे उतना कम है। मैटर ये करता है कि एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं और आपने पढ़ा क्या है, जी। और किस्मत कुछ डिपेंड करती है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? जी, सोशियोलॉजी। आपने सोशियोलॉजी मतलब क्यों ऑप्शनल में चुना? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप यूपीएससी में जाते हैं मतलब आप एक तरह से सिविल सर्वेंट हैं, और सिविल सर्वेंट का लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोसाइटी को सबसे बेहतरीन तरीके से समझे और जाने। तो मुझे लगा कि मेरा ह्यूमैनिटीज रहा ग्रेजुएशन में, और पॉलिटिकल साइंस भी रहा, इकोनॉमिक्स भी रहा, तो सोशियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए ऑप्शनल में मैंने रख लिया। जी देखिए, किसी पर्सनालिटी से तो इंस्पायर नहीं हुआ हूँ। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो लगा कि एक सिविल सर्वेंट होकर बेहतर काम कर सकता हूँ। वही इंस्पायरेशन था और कुछ नहीं था। आपको इतना टाइम हो गया है यहाँ 2 ईयर मतलब कि ये प्रिपरेशन करते हुए, तो इसके लिए आपको ये जैसे कि धैर्य कहाँ से आता है? धैर्य मुझे ही नहीं, बाकी लड़कों को भी आता है। कई कई लोग तो यहाँ पे 10-10 साल से हैं। अभी तो मेरी शुरुआत है। वो धैर्य उन्हें देख के खुद ब खुद आ जाता है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि यूपीएससी एक पंचवर्षीय योजना है, कि बिना 5 साल यहाँ प्रिपरेशन किए यूपीएससी में सिलेक्शन लेना बहुत मतलब मुश्किल ही होता है। तो इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, सबकी अपनी पोटेंशियल अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोग एक बार में निकाल लेते हैं, कुछ लोग 6 चांस देने के बाद निकालते हैं। तो कहा नहीं जा सकता। नेचुरली सबकी अलग पोटेंशियल है, सबका अलग कैपेसिटी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पंचवर्षीय योजना। कुछ लोग 1 साल में निकाल लेते, कुछ लोग कई टाइम लेना पड़ता है। यूपीएससी के लिए 24 घंटे में फिर भी कितने टाइम तक मतलब स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। बाकी लोग की कैपेसिटी बाकी लोग जाने। तो फिर भी आपको कब तक लगता है कि सिलेक्शन होने का चांस है? ये तो कोई नहीं बता सकता। बस मतलब कि तैयारी करते जा रहे हैं, जब देखेंगे। लगे हुए हैं, लेकिन अब देखा जाए किस्मत कहाँ ले जाती है। लेकिन अपना पूरा 100% दे रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंटों को काफ़ी टाइम हो जाता है प्रिपरेशन करते हुए, जैसे आपको लगभग 2 ईयर हो रहे हैं, तो जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? और देखिए, मोटिवेशन अगर कहा जाए तो मोटिवेशन बाहरी चीज़ों से अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो कुछ घंटे रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, फिर गायब हो जाएगा। तो जो हम लोग बेसिकली अगर स्टूडेंट है जो यहाँ पे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मोटिवेशन जो बड़े हमारे बड़े लोग हैं, जैसे कलाम साहब हो गए, अटल जी हो गए, और बाकी जितने लोग हो गए, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो मोटिवेट होते हैं कि इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था, फिर भी वो लोग हार नहीं माने। उसी तरह हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, और यही चलता है। इन 2 ईयर में मतलब आप कितनी बार ऐसा हुआ कि मतलब डिमोटिवेट हो गए हैं कि नहीं इतना टाइम हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको? कई बार लगा है, लेकिन कई बार ये भी लगा कि बहुत लोग भी जो हमारे गांधी जी हो गए, चाहे बहुत लोग ये भी डिमोटिवेट हुए हैं, तो सही है। जैसे कुछ लोग हैं यूपीएससी के लिए या किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो क्या आपके हिसाब से लाइब्रेरी ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा होता है? मैंने कहा ना पहले कि सबकी अलग अलग पोटेंशियल होती है। किसी को रूम पे अच्छा लगता है तो रूम पे पढ़ते हैं, किसी को लाइब्रेरी में अच्छा लगता है तो कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है। बच्चों को देखेंगे कई सारे पार्क्स, उसमें पार्क्स में जाके पढ़ते हैं। तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट क्या है लोगों का। ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली लाइब्रेरी में पढ़ना बेटर होता है, चाहे रूम पे पढ़ना बेटर होता है, चाहे कहीं और पढ़ना बेटर होता है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि ये कि मतलब बिगनर्स है, कोई जो आईएएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे अपनी स्टडी, मतलब क्या चीज़ पहले मतलब पढ़ना स्टार्ट करे? क्या आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो बिगनर 1 से 2 साल पहले हम लोग भी थे, और प्रिपरेशन में हम लोग भी हैं इस समय। तो बिगनर्स के लिए है कि सबसे पहले वो एनसीईआरटी कंप्लीट करें।
एनसीईआरटी कंप्लीट करेगा तो उसे फंडामेंटल जो सारी चीज़ें हैं उसकी क्लियर हो जाएगी, बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो स्टैंडर्ड बुक्स पे आए, और बाकी जो एक स्टैटिक पोर्शन होता है, एक डायनेमिक पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन तो बुक से कंप्लीट कर लेगा, और डायनेमिक पोर्शन के लिए से अच्छे अखबार और वेबसाइट्स पे जाने पड़ेंगे। तो अच्छे अखबार एक तरह से अगर कहा जाए तो इंग्लिश के लिए द हिंदू है, बाकी तो हिंदी में तो मैं नहीं जानता क्योंकि मेरा प्रिपरेशन इंग्लिश से चल रहा है। तो और बाकी वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है उसका वेबसाइट है। इस पे जाके वो करंट की नॉलेज ले सकते हैं, और बाकी वो इंटरनेट को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि द हिंदू पेपर आप पढ़ते हैं, तो द हिंदू आप किस वे में मतलब पढ़ रहे हैं? किस वे में कहें तो द हिंदू पेपर देखिए, जैसे आपका कई पॉलिटी में हो गया, चाहे गवर्नेंस में हो गया, चाहे इकोनॉमी में से जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो आप द हिंदू पढ़ते तो उसकी एक ब्रॉड नॉलेज दे देता है वो, कि उसके बारे में पूरी जानकारी दे देता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, तो वही हम लोग पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मैटर्स की सारी जानकारी उसमें मिल जाती है। तो इसी तरह हम लोग मतलब पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, जो लोकल न्यूज होता है उसको हम लोग नहीं टच करते हैं, जो इंटरनेशनल होता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, उससे हम लोग पढ़ते हैं, बाकी नहीं टच करते क्योंकि वो गैर जरूरी होते हैं। जो जरूरी है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश वे में मतलब पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ हिंदी में, तो लैंग्वेज क्या मैटर करता है? जी, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हिंदी में मटेरियल्स नहीं है और कोई बात नहीं है। हिंदी में मटेरियल्स नहीं होते हैं, अच्छी स्टैंडर्ड बुकें हिंदी में नहीं मिल पाती हैं, और जो हिंदी में बुकें हैं चाहे लक्ष्मीकांत की होगी, चाहे रमेश सिंह की होगी, वो ट्रांसलेटेड है, उसमें भाषा का कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वही जाके थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश यूपीएससी में प्रॉब्लम हो जाता है मीन आंसर राइटिंग में। और मुझे तो नहीं लगता है कि मीडियम कोई प्रभाव डालता। जी, जैसे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों में मतलब क्या डिफरेंस पैदा करता है ये यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? ये कहा जाए तो अधिकतर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है और हिंदी मीडियम वाले कम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिंदी मीडियम वाले नहीं होते हैं। सबकी बराबर सहभागिता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बिहार वाले यूपीएससी में ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं बजाय ये इलाहाबाद और क्या कहते हैं मुखर्जी नगर की अपेक्षा। जी, अगर ये देखा जाए तो ये बचपन से जो परिवेश होता है उसी का असर होता है। आप गुजरात चले जाइए तो वहाँ के बच्चों का जो मेंटेलिटी होती है बिजनेस वाली होती है। अब साउथ में चले जाइए उनकी मेंटेलिटी कुछ और होती है, और आप महाराष्ट्र में चाहे अदर स्टेट में चले जाइए तो मेंटेलिटी कुछ और होती है। लेकिन आप यूपी बिहार में जो बचपन से मेंटेलिटी है, तो आईएएस को आईपीएस को एक बड़ा करके दिखाया जाता है, तो मतलब बच्चों के बचपन से दिमाग में आता है कि आईएएस पीसीएस बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसीलिए उनका एक धीरे धीरे होता एक सपना बन जाता है, इसलिए ज़्यादा लोग इधर से सेलेक्ट होते हैं। तो अभी जो हमारे न्यू बिगनर्स आने वाले हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि सोशल वर्क के लिए आएँ, और रही बात लंबा चौड़ा जो बड़े बड़े जगह दिखाया जाता है ये वो तो गलत चीज़ है। बस यही है कि आप सोसाइटी के लिए बेहतर कितना कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे आने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो भी इंस्पायर करता है। जैसे आप तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मतलब आप लकी रहेंगे? कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सीनियर्स हैं जो 6-7 अटेंड दे चुके हैं। कुछ लोग मेंस में जाते हैं, फिर इंटरव्यू तक जाते हैं, चढ़ जाते हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। बस हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।